तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ में हूं दानिश अनीस। आज हम स्पेशली आपके लिए जुनैद जमशेद ट्रिब्यूट शो लेके आए हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। सिकंदर बख्त ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है, आगे चल के दीगर गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम इन तमाम गेस्ट से बात करेंगे जुनैद जमशेद से उनके होने वाले इंटरेक्शन के बारे में। कैसा पाया उनको, उनकी पर्सनैलिटी कैसी पाई। वैसे जुनैद जमशेद उन आर्टिस्ट में से या उन लोगों में से, उन पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं जो बहुत मकबूल रहे, जिनको हर कोई जानता था और जिनकी अच्छाई की, जिनकी अच्छी आदतों की हर कोई तारीफ करता था। तो इसी से मुतालिक हम अपने गेस्ट से, अपने क्रिकेटर्स से भी बात करेंगे। एज ए स्पोर्ट्समैन भी वो काफ़ी एक्टिव थे, क्या क्या किया करते थे ये भी आपको बताएंगे। 1987 में जी वाइटल साइंस का आगाज़ हुआ और उस म्यूज़िक करियर से पहले आपको शायद नहीं पता होगा जुनैद जमशेद ने पाकिस्तान एयरफोर्स को भी सर्व किया एज एन इंजीनियर। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। सिकू भाई, व्हाट अ पर्सनैलिटी यार, बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी कंप्लीट शख्सियात किसी मुल्क में होती हैं और वो दुनिया भर में अपना नाम रोशन करती हैं। पहले तो दानिश, मैं उन सारे ख़ानदानों से जो भी इस हादसे में जिनकी जानें गई, उन सब से मेरी दिली ताज़ियत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको अच्छे उनके दर्जात बुलंद करे, सबको मतलब जन्नत में जगह दे। बहुत ही एक ऐसा हादसा था जिसने हिला के रख दिया। और वैसे तो वो सारे 48 लोग या 56 लोग जितने भी थे वो सारे इम्पॉर्टेंट थे, मगर इसलिए कि जुनैद से हमारा ताल्लुक़ रहा है, जुनैद एक इंटरनेशनल फिगर था तो उससे ज़्यादा हिट हुआ है हमें। और जुनैद के साथ मैंने क्रिकेट बहुत खेली और आप यकीन करें उनका बॉलिंग एक्शन, मैं इस लिहाज से अब क्रिकेट के हिसाब से बात करूँगा, बड़ा ज़बरदस्त था। वो आगे जब आते थे उनका एक फिगर, ही वॉज अ स्लिम और टॉल गाय, मेरे ख्याल से मुझसे भी एक आधा इंच वो उनकी हाइट लंबी थी। आई थिंक सिकू भाई इसका क्रेडिट उनके टेनिस खेलने को भी जाता है। वो अंडर 19 टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए। टेनिस स्पोर्ट्समैन थे ना जी, और उनका बड़ा अच्छा रनअप था और मुझे आज तक मेरी आंखों में उनका बॉलिंग एक्शन बड़ा हाई आर्म एक्शन कहते हैं ना, उनका हाथ ऊपर से आता था और बड़ी अच्छी वो उनकी स्पीड थी, अच्छी बॉलिंग करते थे, तो बड़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी थी। एक बात तो मैं कहूँगा, मैंने जितने लोगों से इस किस्म के जो लोगों से मुलाकात होती है, जितनी प्लेजेंट उनकी पर्सनालिटी थी मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और इतना अच्छा बोलते थे कि बंदा जो है खुद ब खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होता था। ये सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी थी मेरे ख्याल से, इसलिए कि तबलीग के अंदर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। तबलीग के अंदर आपकी एक ऐसा किरदार होना होता है कि जिसमें सब अट्रैक्ट हो जाएं, तो वो उनके लिए परफेक्ट ये जो थी वो जॉब थी जो तबलीग की थी, इसलिए कि वो जिस तरह बात करते थे। आखिरी मेरा जो इनके साथ कह लें कि जो इनकाउंटर या कह लें कि हमारा इंटरेक्शन हुआ है वो हुआ था, हमने एक प्रोग्राम था जिसमें बच्चों का जो है एक मुकाबला था स्पीचेस का, और उसमें मैं और वो जज थे और हमारे साथ 2-4 लोग और भी थे, मगर वो मेरे साथ था, मैं था, वो था और 2-4 लोग थे। बहुत ही अच्छा वक्त हमारा 1-2 घंटे का गुजरा साथ और बहुत ही जैसे मैंने कहा ना, उनकी बातें, उनकी तरीका जो बात करने का तो बहुत ज़बरदस्त था। खासतौर पे सिकू भाई उनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उनकी प्रेजेंस में आपको फील होता था कि एक बहुत अट्रैक्टिव ऑरा है उनका, पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी और उस पर एटीट्यूड वाइज वो इतने सॉफ्ट स्पोकन और इतने धीमे मिजाज के थे कि मज़ा आता था उनसे बात करके। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें हर एक काम का उसके लिए एक पर्सनालिटी चाहिए होती है और वो उनका जो काम था, जो अल्लाह की राह पे वो निकले हुए थे लोगों को मज़हब की तरफ अट्रैक्ट करना, तो उसमें अगर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम उनका जब किरदार पढ़ते हैं तो वो लोग कहते हैं जो उनका किरदार ही ऐसा था कि लोग उनकी तरफ देखते रहते, तो वो इस तरह का उनका भी जो लहजा बात करने का था, जो उनका अंदाज था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और इतना अट्रैक्टिव था कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। आई एम 100% श्योर। सिकू भाई, एक तो हमारा कौमी तराना है और जो सेकेंड नेशनल एंथम है ना पाकिस्तान का, वो दिल दिल पाकिस्तान है। हम इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंजी भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका जुनैद जमशेद से ताल्लुक क्रिकेट की फील्ड से हटकर बहुत गहरा था, आपके उनसे रिलेशंस बड़े अच्छे थे, तबलीग में भी आप लोग साथ काम करते रहे। आपसे जानना चाहेंगे आपके तासुरात जुनैद जमशेद से मुताबिक। नहीं, बिल्कुल मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और इसमें कोई नहीं, ये सारों से बड़ी चीज के बड़े जबरदस्त इंसान थे और
और अल्लाह ने उनको जो ये जिंदगी दी ना, ये भी बड़ी जबरदस्त दी कि जी बड़ी कामयाबियों से भरी हुई है। कि जिस टाइम पहले गाने वाली जिंदगी में थे, उसमें कामयाब अल्लाह ने किया, कारोबार में कामयाब किया, और फिर ये अल्लाह के रास्ते पे आए। तो ये तो वैसे ही कामयाबी है कि जी कोई अल्लाह के रास्ते का काम करे। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ आपसे एक बात करूंगा कि ये जो इतनी मोहब्बत जुनैद भाई को मिल रही है कि सारी दुनिया से ना लोग उनको अफसरदा है, सारी दुनिया के मुसलमान हैं, जो दूसरे जानने वाले अफसरदा है। क्यों? क्योंकि ये एक मैसेज भी है लोगों के लिए, क्योंकि जी सारे लोग जो जुनैद भाई को नहीं भी जानते थे, जिनका ताल्लुक नहीं भी था, वो भी अफसरदा है। क्यों? उनके दीन पे चलने की वजह से, कि कहाँ से वो चले और अपने दीन पे आए। क्योंकि जी दीन पे चलने से, तो मेरा सारे लोगों से यही पैगाम है कि और कि जो जुनैद भाई जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, कि किस तरह अल्लाह के हुक्म पूरे कर रहे थे, किस तरह अल्लाह के रसूल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे, हमें भी उनसे मोहब्बत करने वालों को, हम सारों के लिए ये मैसेज है कि हम भी उसी तरह की जिंदगी गुजारें, ताकि ये इतने सारे जो उनसे लोगों के दिलों में जो जुनैद भाई की मोहब्बत है ना, ये इसलिए कि वो अल्लाह की हुक्म मान के जिंदगी गुजार रहे थे, इसलिए इतने सारे लोगों के दिलों में मोहब्बत है। क्योंकि जी जो लोग जुनैद भाई से कभी भी नहीं मिले हुए थे, उनको पता था मेरे से ताल्लुक था, उनके दिल पे भी बोझ था, वो भी अफसरदा थे कि वो इतना जबरदस्त नेक आदमी था, बेशक, तो उनको भी अफसोस है इस चीज का। तो ये हम सारों के लिए ना ये मैसेज है कि जी हमें भी इस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह जुनैद भाई गुजार रहे थे। बिल्कुल, इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे जुनैद जमशेद की ज़िंदगी हम सब के लिए मशल राह है और हम सबको उनसे सीखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने करियर पाथ को ट्रांसफॉर्म किया, स्टिल ही एंडेड अप एज अ वेरी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, और पूरी दुनिया से उनके लिए जी पैगाम आते रहे। जो टेस्टिमोनियल्स आए, जितनी भी टेस्टिमोनियल्स आई, सब में यही कहा गया कि वो एक बहुत अजीम इंसान थे। स्विंग सुल्तान वसीम अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, काफ़ी अरसे से आपकी जान पहचान थी जुनैद जमशेद से, रिसेंटली ये जान पहचान एक बिजनेस वेंचर में भी ट्रांसफॉर्म हुई, आपके नाम से एक परफ्यूम भी लॉन्च किया गया, आपके ताल्लुकात उनसे और बेहतर हुए। आपको तो यकीनन अभी तक यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये हो चुका है। बिल्कुल, नेशनल ट्रेजेडी है। आई थिंक पूरा पाकिस्तान मोन कर रहा है, नॉट जस्ट पाकिस्तान, हिज फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स अ बिग लॉस। और मैं बड़ा पुराना जानता था जुनैद को, बिल्कुल मेरी उम्र के ही थे। और 1986 जब वाइटल साइंस शुरू हुए हैं, तो लाहौर में जब भी इनका कॉन्सर्ट होता था, I used to make sure and go and see that band because it was something very different, it was something very new, and especially after that iconic song Dil Dil Pakistan, उसके बाद I think Pakistan music industry में ये वो कहते हैं ना जी कि अमर होके रह गए। And apart from that, being a musician, being a great businessman, he was a brilliant human being। इंसान बड़े अच्छे थे, साफ गो थे, सिंपल थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और लोगों की हेल्प करते थे। और मेरा काफ़ी एक साल से क्लोज उनका काफ़ी टाइम गुजारा है मैंने, जुनैद ने और सुहेल ने, तीनों ने। यही जो आपने बिजनेस वेंचर की बात की, इसी प्रोजेक्ट के बारे में उनकी बड़ी इनपुट थी, वो बड़े इन्वॉल्व थे और बड़े अवेयर थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। और ये जाने से पहले मेरी उनसे बात हुई है, सुहेल से भी और जुनैद से भी, ये चित्राल जाने से पहले, बिकॉज सईद से मेरी मुलाकात हुई थी मोइन की तरफ, और ये बता रहे थे कि जी सईद वहाँ है, हम बस 10 दिन के लिए सईद के पास जा रहे हैं तबलीग करने चित्राल में। सो लाइक आई सेड, अभी तक मेरे अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई है। लेकिन वसीम, क्या शानदार सक्सेस स्टोरी। आप देखिए पूरा करियर, जिस करियर में कदम रखा उसमें भरपूर मेहनत के साथ काम किया, आजिज़ी के साथ काम किया। इवन व्हेन ही वाज एन आर्टिस्ट, जब म्यूजिशियन थे तो उनके एटीट्यूड में वो आजिज़ी नजर आती थी। आई एम श्योर यू फेल्ट दैट लेटर ऑन एज़ वेल।
बिल्कुल नहीं, अपार्ट फ्रॉम द बैंड एंड यू नो द सॉन्ग्स, इनकी आवाज़ में बड़ा सहर था। जिस तरीके से ये बाद में इन्होंने यू नो नातें भी गाई, उनकी सीडीज़ भी आई, वो भी मैंने सुनी। बड़ी मिठास थी उनकी आवाज़ में, बिल्कुल अच्छे इखलाक के इंसान थे। तो जब अगर आप अच्छे इंसान होते हैं, वो आपकी जो भी चीज़ करते हैं उसमें नज़र आती है। और ही विल बी डेयरली मिस्ड एंड आई थिंक जिस भी वेंचर में गया वो होल हार्टेडली गया है और प्लान करके गया है। पूरा ये नहीं कि अंधाधुन चला गया कि प्लान नहीं किया। सो यू नो पूरा होमवर्क करके जाते थे। और अल्लाह सब्र दे उनकी फैमिली को भी, उनके बच्चों को भी। मैं गया था कल उनके घर, उनके भाई से मुलाकात हुई, बड़े ज़बरदस्त बंदे, उनके बच्चों से मुलाकात हुई। वो भी मेरा मतलब है दे स्टिल इन शॉक बट इट टेक सम टाइम। आई मीन व्हाट अ पर्सनैलिटी ही वाज। वसीम, वैसे तो हम उनकी पर्सनालिटी की, उनकी नातों की और उनके जो पास्ट में उनके जो म्यूजिक थे उसकी बात करें, कभी आपको इत्तेफाक हुआ उनके साथ क्रिकेट खेलने का? मेरा बड़ा इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक की बात, उनके घर के पास ही ग्राउंड पे हम खेला करते थे क्रिकेट ना उनके साथ। तो कभी हुआ आपका इत्तेफाक? क्रिकेट पे सीखो भाई, क्रिकेट पे तो क्रिकेट मैचेस पे काफ़ी मुलाकात हुई। एक तो चैरिटी मैचेस खेले हुए आपको पता है कि हमारे मुल्क में सब कॉन्टिनेंट में मोस्ट ऑफ दी सिंगर्स एक्टर्स जब यंग होते हैं दे ऑल प्ले क्रिकेट। सो उनको सब एक को कहते हैं ना क्रिकेट का यू नो कीड़ा जिसे कहते हैं, वो जुनेद को भी था। बट फ्रॉम लास्ट 10 years ऑब्वियसली हिज प्रायोरिटीज वर डिफरेंट। हिज पाथ जो था लाइफ का वो चेंज हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया उसने ज़िंदगी को, बड़ा इजी गोइंग हो गया। और यू नो वो किसी से गुस्सा नहीं था आता, उसको किसी से नफरत नहीं था करता। और आई थिंक यही उसका बड़ापन था। वसीम, आपके बहुत से एक्सपीरियंसेस होंगे उनके साथ, कुछ बात करने का अंदाज उनका बताएं। वो आपसे किस तरह बात किया करते थे? क्या आपको भी कुछ मशवरे दिया करते थे कि यार ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा करना चाहिए? नहीं, यंग जब जवान थे तो बड़ा टाइम गुजारा था, यू नो मिड 20s अर्ली 20s में। और बड़े इवन पहले भी जब यंग भी थे तो वेरी काइंड ऑफ यू नो सेंसिबल, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। और ऑलवेज यू नो नाप तोल के बात करता था। और यही चीज़ इसीलिए मुझसे बड़ी दोस्ती थी और मुझे पसंद थे कि बड़े आसान से इंसान थे। इसीलिए अल्लाह ने उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनको इज़्ज़त मिल रही है और दुआएं मिल रही हैं, यू नो इससे आई फील वेरी प्राउड। ऑल्दो यू नो आई मिस हिम, आई थिंक वी ऑल मिस हिम, वील मिस हिम फॉरएवर, बट एवरीबॉडी इज गोना गो एट सम स्टेज। क्रिकेट के साथ भी उनका रिश्ता फोरफ्रंट पे ना भी हो वसीम, बट एंथम्स क्रिकेट के बन रहे हो तो फिर उसमें आपको वाइल्ड साइंस नजर आते थे, जुनेद जमशेद नजर आते थे। वन वे और द अदर कनेक्टेड जरूर थे वो। हाँ, कनेक्टेड थे, पूछते रहते थे आते जाते क्या। अब सईद है, उसको भी कम ही टाइम मिलता है क्रिकेट पर, या देखे कभी मिले तो बता देते हैं कि यार दिस इज हैपनिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट, ये हो रहा है। और सेम विद जुनेद का भी यही था कि जब मिलते थे तो पूछ लेता था। कोई इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं था करता क्रिकेट को, बिकॉज और हमने यू नो बड़े कमर्शियल भी, एक बहुत बड़ी मशरूबात की कंपनी थी मिड 90s में, एक कमर्शियल भी हमने काफ़ी सारे इकट्ठे शूट किए और बड़ा एंजॉय किया एक दूसरे की कंपनी। आई मीन बड़े जबरदस्त इंसान थे। ऐसे इंसान बड़े कम मिलते हैं आपको जिंदगी में। अच्छा वसीम, कभी आपको पुश तो किया होगा उन्होंने कि मेरे साथ चलो, चित्राल चलो या किसी और जगह तबलीग पे चलो, कभी ऐसा आपके साथ उन्होंने अभी जोर लगाया आप पे? नहीं, ये सारे मेरे दोस्त हैं, इंजमाम, सईद, जुनेद, सुहेल, शाह, ऑल दीज गाइज आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन। मगर ये किसी को इंसिस्ट नहीं करते, सिर्फ पूछते हैं अगर आप अवेलेबल हैं, अगर आपने जाना है, चाहे 2 दिन के लिए चले जाइए, 3 दिन के लिए चले जाइए, कभी इंसिस्ट नहीं था किया। और यू नो ही लव्ड डूइंग दैट। जो उसके वाज थे, जो बात करता था रिलीजन में, पूरा पढ़ के जाता था। और उसके मैंने अभी उनके शो पे भी गया था रमज़ान में जो वो कर रहे थे। इट वाज अ हार्ड शो टू डू, 3-4 आवर्स लाइव, 30 दिन, उसमें बड़ी मेहनत की और बड़ा होमवर्क की ज़रूरत होती है और वो पूरा करके आते। तो मुझे याद है वो सुबह 8-8 बजे सोता था कि अगले शो की पूरी तैयारी करता था। तो ही वाज अ थॉरोब्रेड प्रोफेशनल। ठीक, हम दिल पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। एक तो पाकिस्तान का कौमी तराना है और दूसरा एंथम जो नेशनल एंथम पाकिस्तान का बना, वो दिल पाकिस्तान बना। वसीम, जिस ज़माने में आप क्रिकेट में एंटर हो रहे थे उस ज़माने में ये सॉन्ग ऊंचाइयों को छू रहा था, बुलंदियों को छू रहा था। Did you guys feel good while listening to it? और जब ये ग्राउंड्स में गाया जा रहा होता था, सब लोग एक साथ मिलके गा रहे होते थे?
अभी भी ये गाना जब बजता है, अब जब ये आया था तो आई मीन कोई और तो गाने की आवाज़ ही नहीं थी आती, चाहे आप इंडियन हमसाए मुल्क से ले लें, चाहे कोई, दैट वाज एन आइकॉनिक सॉन्ग, दैट सॉन्ग चेंज्ड द माइंडसेट ऑफ पीपल जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं हमारे मुल्क में, वो माइंडसेट चेंज किया था उस गाने ने, और अभी भी अमर है, अभी भी पूरे उसके लफ्ज़ याद है, जब भी कोई म्यूज़िक बजता है दिल में मैं गुनगुना रहा आता हूँ, और अभी भी सारा म्यूज़िक जुनैद की हे डेज़ का वो अगर होता तो बड़ा इंजॉय करता कि उसकी हे डेज़ का म्यूज़िक सारा मेरे आईपॉड में है और मैं सुनता हूँ जब मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, यू नो, आई एम वेरी, क्या उसे कहते हैं, आई एम वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड कि आई हैव स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम विद हिम, स्पेशली इन लास्ट 1 ईयर। वसीम, अब एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जुनैद जमशेद फैंस के लिए, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उनसे मोहब्बत करते हैं? नोइंग जमशेद, मेरा मैसेज सबको यही है कि उसको पता था हर एक ने आखिर में जाना है, और वो देखें गया भी अल्लाह की राह में तबलीग करने गया था, सो नोइंग हिम ही विल बी वेरी हैप्पी अप देयर। हम सिर्फ उसकी माग़फ़िरत की दुआ करें और कोशिश करें कि उसकी फैमिली को, उसके फैंस को ऊपर वाला हिम्मत दे। वसीम, बिफोर वी लेट यू गो, आपसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहेंगे उनकी। 2002 में जब उन्होंने म्यूजिक को पीछे छोड़ा, अपना करियर चेंज किया, डिड ही चेंज एज अ पर्सन? उनकी पर्सनालिटी में बदलाव किस तरह का है? नॉट रियली, ही वाज मोर काइंड ऑफ सॉफ्टर, बात भी सॉफ्ट करते थे, किसी से बदतमीजी नहीं थे करते, थोड़ी आसान जिंदगी हो गई थी, दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू से कि यार अब जिंदगी बड़ी आसान है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, सो ट्रांसफॉर्मेशन भी खास चेंज नहीं आई उनमें, ज़रा बिट मोर अच्छा मिजाज हो गया था, बिट मोर रिलैक्स हो गए थे, यू नो, कंटेंट जिसे कहते हैं वो हो गए थे वो। ठीक, वसीम अकरम, बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात के लिए, आपने आज गेस्ट में ज्वाइन किया। आज हम बात कर रहे हैं जुनैद जमशेद से मुताल्लिक़। पाकिस्तान भर में, दुनिया में लाखों करोड़ों फैंस ऐसे हैं जो कि इस साने के बाद बहुत अफसरदा हैं, जैसे कुबाई ने शुरू में कहा। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शायद उस वक्त आवाज़ क्रैक हो गई थी, आप सुन नहीं पाए थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जुनैद जमशेद से मुताल्लिक़ जी आपसे बात कर रहे हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी, एक ऐसा शख्स जिसके जाने के बाद नोट किया होगा कि हर शख्स ने एक ही चीज कही है। जी एग्जैक्टली, मैं इसी पे आ रहा था, पर्सनालिटी। एग्जैक्टली, इसी पे आ रहा था सिकू भाई। कहते हैं ना कि किसी के जाने के बाद अगर उसको अच्छे अल्फाजों में याद रखा जाता है तो उस इंसान का असल पता चलता है कि भाई वो क्या था। तो ये गवाही है जी कि वो किस किस्म के इंसान थे। सिकू भाई, आपने क्रिकेटिंग टाइम्स की बात की, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे, कहते हैं कि एक फास्ट बॉलर को अग्रेशन का भी मुजाहरा करना चाहिए, तो कभी आपने देखा उनका अग्रेशन बॉलिंग कराते हुए? नहीं, वो तो बॉलिंग कराना और उस वक्त खेलना वो तो डिफरेंट चीज़ थी, मगर देखें जो मैंने बाद में शुरू में बोली थी, जो मुझे उनकी चीज़ अट्रैक्ट करती थी हमेशा, वो उनका लहजा था। वो जिस प्यार और मीठे अंदाज से गुफ्तगू करते थे, हर शख्स ने अब तक जो बात कही है वो यही कही है कि उनका जो बात करने का अंदाज है, जिस राह पे वो निकले हुए थे, अल्लाह की राह पे, उधर मीठा होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ सख्ती नहीं है, वहाँ मिठास है। आप अपने मिठास से, मोहब्बत से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और आप सख्ती के साथ नहीं, सख्ती के साथ तो फिर वो दिल से नहीं होता फिर। तो वो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ, वो उनकी मिठास थी, और जो हर शख्स इसी पे बात कर रहा है। ठीक, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें दीगर गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रिब्यूट शो, हमारे साथ रहेंगे। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू, आ किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, राह रो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। मेरे अल्लाह तू रहीम, मेरे अल्लाह तू करीम, मेरे अल्लाह तू करीम, मेरे अल्लाह। मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जुनैद जमशेद स्पेशल ट्रिब्यूट शो। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर भी। शोएब, आप तो जिस ज़माने में बड़े हो रहे थे उस ज़माने में आपने यकीनन वाइडल साइंस को सुना होगा, आप जुनैद जमशेद को देखते भी होंगे। आपकी पर्सनली स्पीकिंग कोई यादें हैं उनके साथ जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? जी, मेरी काफ़ी दोस्ती भी थी जुनैद जमशेद के साथ, और मुझे इनफैक्ट 2.5 हफ्ते पहले मिले भी थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। 1 घंटा में सफ़र भी किया, और मैं भी उनसे पहले की तरह जा रहा था सईद अनवर के कहने पे जमात के लिए, लेकिन मैं अपनी मसरूफात की वजह से जा नहीं सका। लेकिन जुनैद जमशेद के बारे में मैं इतना कहूँगा कि देखिए, उनको शोहरत मिली नगमे गाते, और अल्लाह ने मौत दी हिदायत देते हुए। सो अल्लाह ने ऐसा करम किया उन पे, और ऐसी खूबसूरत जिंदगी अता की उनको 20 साल के बड़ा उन पे फख्र भी आता है और बड़ा रश भी आता है। और एक नेशनल ट्रेजेडी हुई है, और इस नेशनल ट्रेजेडी में बड़े सारे लोगों का, पूरी कौम का और पूरे पाकिस्तान का दिल टूट गया है साबरी साहब की शहादत पे और उनकी। और ऑब्वियसली जो बाकी हमारे अहले खाना है, हमारे बाकी जहाज में जो लवाकिन गेम जाने गए 48 लोगों की, उनके साथ भी माय हार्ट गोज आउट फॉर देम। लेकिन जुनैद के साथ एक बड़ा ताल्लुक था हमारा, और बड़ा एक उठना बैठना था, और बहुत ज्यादा मिलना जुलना था। लेकिन इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी, और दिल बड़े खून के आंसू रो रहा है, और सख्त तकलीफ हुई है, बड़ी सख्त तकलीफ हुई है। अल्लाह करे कि अल्लाह उनको जवान रहमत में जगह अता फरमाए, उनके मकामात बड़े करे। आमीन। शोएब, वैसे जैसे आपने कहा, हम सब शौक में है कि ये क्या हुआ। हमारे भी अच्छे दोस्त थे वो। उनकी पर्सनैलिटी की कोई ख़ास बात जो अट्रैक्ट करती थी? हम्बल, आजिज़ी, खुश अखलाकी, खुश शक्ली तो उनमें थी, और प्लस हर वक्त अल्लाह के लिए बुलाना, अल्लाह के लिए दोस्ती करना, अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के लिए काम करना, अल्लाह के लिए हर चीज। वो उनका कोई मकसद नहीं था कि जिंदगी में जब भी नौजवानों को उन्होंने जब बात की, उन्होंने सिखाई की बात की, अल्लाह की तरफ मोड़ो, अल्लाह की तरफ मोड़ो। और एक बड़ी खाली जिंदगी गुजारी। जब वो गुलकारी की जिंदगी में थे, अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे आप, तो बड़ी खाली एम्प्टी जिंदगी गुजारी, एम्प्टीनेस में। लेकिन वो जब दीन में आए तो उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत जिंदगी गुजारी, मस्जिद के फर्शों पे गुजारी, और बड़ी अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, और बड़ी एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हुए एक सुकून महसूस किया उन्होंने। और बस यही कि अल्लाह मौत भी हिदायत का जरिया बने बाकी तरफ, और उनका मैसेज आगे तक पहुंचे, और जो उनसे प्यार करते हैं और जो उनको आगे सुनते रहेंगे या उनको मिस कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि उनका पैगाम जिंदगी का क्या था और वो क्यों इस काम में है, वो उसको आगे लेके। ठीक, शोएब भाई, हम आपको दोबारा कॉल कर रहे हैं, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। वील फिक्स दैट एंड हम आपसे करते हैं। भाई, मैं सोच रहा था, जब अनलिमिटेड फेम आपको मिले, अनलिमिटेड सक्सेस आपको मिले, आई एम श्योर आपने भी महसूस किया होगा, क्योंकि आप भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, इवन शोएब भाई भी महसूस कर चुके होंगे। जब आपको इतनी ज़्यादा टेंशन मिलती है तो थोड़ा सा तो इंसान मगरूर हो जाता है, थोड़ा सा तो घमंडी हो जाता है। लेकिन जुनैद जमशेद को देखकर, उनसे मिलकर कभी ये लगता नहीं था? देखिए, कहते हैं ना, खूबसूरती आए हो तो अदा आई जाती है। मगर ये कि जो मैं बार बार उनका ये जो जिक्र कर रहा हूँ कि जितनी मेरी मुलाकात हुई उनको, मैंने यही चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे उनकी अट्रैक्ट करती थी, वो बेचारे जो उनकी मतलब जिस अंदाज से वो गुफ्तगू करते थे मोहब्बत के साथ, और आई एम श्योर कि जो शोहरत उन्होंने हासिल की, और आपको पता है एज अ सिंगर आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह में क्या रश होता है, किस किस्म का रिस्पांस मिलता है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है या कभी जाता होगा तो उनको आइडिया होगा, उसमें से निकल के आना और इस किस्म की ज़िंदगी को अडॉप्ट कर लेना, ये मतलब अल्लाह की तरफ से ही मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये रोशनी होती है। मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा, जब आप इतना सक्सेस लेते हैं, जब आपके पास इतना फेम आ जाता है और आप बहुत कामयाब भी होते हैं एज अ बिजनेस पर्सन भी, तो एक एटीट्यूड आ ही जाता है। लेकिन जुनैद जमशेद के अंदर नहीं था ऐसा। हाउ डिड यू डू इट? देखिए, एक तो मैं कह रहा हूँ कि से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, हम उनसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक भाई, आपने क्रिकेट की बात की, हमने म्यूज़िक की बात की। कैन यू इमेजिन
कि आप इतना ड्रास्टिक चेंज लेके आए अपने अंदर और फिर उन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट कर कर दूसरों को भी उसी राह पर चलाने की कोशिश करें। एक नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। ही वॉज डेफिनेटली एक्स्ट्रॉर्डनरी। बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और जो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें कुछ तो अल्लाह की तरफ से हिदायत होती है आपके ऊपर। मतलब जैसे कि मैं सईद के साथ था, काफ़ी लंबा अरसा हम साथ रहे क्रिकेट टीम में। वही है कि उसने पूरी कोशिश की किसी तरह मैं उनके साथ चलूँ, मुझे मौका नहीं मिला। मगर फिर मैं यही समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से हिदायत है कि अगर आपको आ जाए। और मेरे ख्याल से अल्लाह मियाँ ने बड़ा ही मतलब एक अच्छा बंदा चूज़ किया था। ये भी अल्लाह मियाँ की भी एक ख्वाहिश होगी ना, क्योंकि ऐसा बंदा उनकी राह में निकले कि जो कि बहुत सॉफ्ट हो। मैंने जैसे कहा ना कि आपको शहद की तरह मीठा होना पड़ता है जब आपको किसी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मजहब की तरफ ले जा रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो हर एक को ये एडवाइस करूंगा कि जो भी इस काम में हैं, जो इल्म फैलाना चाहते हैं और मजहब की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, यू हैव टू बी सॉफ्ट। ठीक, शोएब भाई आप फाइनली हमारे साथ आ चुके हैं। कोई आखिर में मैसेज जितने भी चाहने वाले हैं जुनैद जमशेद के और जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उससे मुतालिक आपके कोई तासुरात अगर आप एंड में कहना चाहें तो? बस मैं यही कह रही, बड़े आली अखलाक के और बड़े आले इक़दार के मालिक थे और बड़ा ही अल्लाह की खास हदायत की वजह से और बड़ी दलेरी की वजह से उन्होंने एक ज़िंदगी अपनाई और मैसेज दिया उन्होंने। और अल्लाह करे उनकी मौत भी हदायत का जरिया बने। और मैं समझता हूँ कि उनका अच्छा काम कंटिन्यू होना चाहिए, उनकी अच्छी बातें कंटिन्यू होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम जी मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो गाना गाते गाते मशहूर हुए हैं और हदायत देते देते मौत आई उनको। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे उनको बड़े आली मुकाम अता फरमाए जन्नत में। और लेट्स मिस हिम इन अ ट्रू मैनर के उनका आगे अच्छा काम जारी रखा जाए। बिल्कुल शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। हम यादें ताज़ा कर रहे हैं जुनैद जमशेद की जी, उनके अच्छे कामों को याद कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को याद कर रहे हैं, रिलिविंग दोज ओल्ड मेमोरीज। एंड इस किस्म की शख्सियात जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं। आज जो ये साल था 2016 सिकू भाई, ये बहुत मुश्किल साल था हमारे लिए, क्योंकि बड़े बड़े नाम पाकिस्तान से चले गए, दुनिया से चले गए। इसमें अमजद साबरी भी शामिल हैं, हनीफ मोहम्मद भी शामिल हैं, फिर अब्दुल सत्तार ईदी भी शामिल हैं, और अब जुनैद जमशेद के हाथ सानिया हो गया। ये बहुत मुश्किल साल था हमारे लिए। हाँ, मुश्किल साल तो है, मगर देखें हर इंसान ने जाना है। और हर अब इसका देखें, अब एयर क्रैश हो गया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई सफ़र नहीं करेगा, हर शख्स सफ़र करेगा। और उस पर मुझे एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का एक कौल याद आ गया। उन्होंने कहा कि जो मौत है ना, वो ज़िंदगी की हिफाजत करती है, इसलिए कि हमारा ईमान है कि मौत का एक दिन फिक्स है, राइट। अब वो फिक्स जो डेट है, उस वक्त तक जो मौत है वो ज़िंदगी की हिफाजत करती है। तो हमें इन लोगों से डरना नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा ज़बरदस्त कौल है। मैं हमेशा इसको जब भी पढ़ा है मेरे जहन में बैठा हुआ है कि आपको डरना नहीं है किसी चीज़ से, इसलिए कि जो मौत है वो आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी, जो फिक्स है वो आनी है, वो आएगी। जुनैद जमशेद ट्रिब्यूट स्पेशल देख रहे हैं आप पर, हम आपके साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद एक्सपर्ट से जुनैद जमशेद की यादें शेयर करेंगे और यादें ताज़ा भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। मेरे अल्लाह तू रहीम, मेरे अल्लाह तू करीम, मेरे अल्लाह तू करीम, मेरे अल्लाह। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जुनैद जमशेद स्पेशल ट्रिब्यूट शो। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम एज ए गेस्ट रमीज़ राजा भी ज्वाइन कर रहे हैं। रमीज़ से सीधे आपकी तरफ आएंगे। हम जुनैद जमशेद के अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एज ए म्यूजिशियन कितने कामयाब रहे, एज रिलीजियस स्कॉलर कितने कामयाब रहे, इंसान कितने अच्छे थे, एज अ बिजनेसमैन कितने कामयाब रहे। इट टेक्स अ स्पेशल मैन टू डू ऑल दैट। रमीज़ आप हमें सुन सकते हैं? हाँ जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी रमीज़, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त थी, जिस चीज़ में कदम रखा कामयाब रहे। एक स्पेशल आदमी की ज़रूरत होती है ये सब अचीव करने के लिए, नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। नहीं, वो खासे नॉर्मल थे। असल में उनकी अच्छी बात ये थी कि जो उनकी तर्ज गुफ्तगू थी वो खासी कैजुअल थी। वो एक खास ग्रुप के साथ अपने आप को मंसूब नहीं करते थे, इसलिए उनके आप देखिए चाहने वाले और दोस्त जो थे वो हर टियर ऑफ सोसाइटी के थे। इसलिए कि बात करें आप क्रिकेट की बात करें, म्यूजिक की बात करें, फनून लतीफ़ा की कोई भी बात करें आप, आर्ट कल्चर, उसमें भी वो उतनी रवानी से बात करते थे जैसे कि वो
जब अपना जिक्र करते थे। तो उस लिहाज से मैंने उनको हमेशा एक ऐसा मौलाना पाया जो कि एक्सेसिबल थे, जो कि हमारी तरह के थे। रमीज, हम सक्सेस की तो बात करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं बहुत शार्प होने की ज़रूरत होती है सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत तेज़ होने की ज़रूरत पड़ती है। वो तो ऐसे नहीं थे, बड़े डाउन टू अर्थ थे, बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। की फैक्टर क्या था उनकी सक्सेस का? देखिए, पढ़ते थे उनकी किताबों का उनका अच्छे खासा उनका रिव्यूज थे, मतलब उनकी अच्छी खासी एजुकेशन के ऊपर उनका जोर था, बैकग्राउंड बड़ी स्ट्रांग थी, और बगैर तहकीक के बात नहीं करते थे वो इस्लाम की। इस लिहाज से उनमें एक स्ट्रेंथ थी उनके कैरेक्टर में, और जितनी आपके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ होती है उतनी आप झुकते हैं। इसलिए वो एक नॉर्मल इंसान थे, एक शफीक इंसान थे, और एक ऐसे इंसान थे, जैसे मैंने कहा ना, कि जिनको खासतौर पे क्रिकेट से शौक है। मैं तो यही एक मेरा किसी को जानने का पैमाना बड़ा सिंपल है मेरे लिए, दानिश। अगर उसको स्पोर्ट्स और खासतौर पे क्रिकेट से लगाव है तो वो ठीक इंसान है। मगर ये बताइए कि कोई उनसे मुलाकात का कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया आपको याद हो कि जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? इनको जब ये इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ना, तो उस वक्त ये शारजा में मैच देखने के लिए आ गए थे, आज से बहुत साल पहले की बात है। तो इनकी पहली झलक लगी कि शायद ये इस तरफ राग़िब हो गए तबलीग की तरफ, और उसमें भी ये थोड़ा बहुत जो मैं 5 मिनट इनके साथ बैठा था तो इनके ज़हन में कंफ्यूजन था कि जिंदगी कैसे मुझे गुजारनी चाहिए, क्या हो रहा है। ये जो एक तरह से उनका डिप्रेशन का मूड मुझे नजर आया, और जब उनको मिला, जब ये तबलीग की तरफ चले गए तो एक कामनेस आ गई थी इनके कैरेक्टर में, एक पीसफुल इनका डिमीनर हो गया था, एक पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ी चेंज आ गई थी, और अपने आप से खुश हो गए थे ये। और दूसरी मेरी जिनसे आखिरी मुलाकात हुई थी वो एक परफ्यूम का लॉन्च था कराची में, जिस शो में मैं था। तो बिल्कुल वहाँ भी अगर आप पता नहीं आप मौजूद थे या नहीं थे, मगर जो इनकी बात करने का स्टेज पे तरीका था वो एक यंग ऑडियंस के साथ बहुत अच्छी तरह से क्लिक कर गए थे। तो इसलिए मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि तबलीगी जमात में एक बहुत ही हुनरमंद और एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टार को खो दिया। बहुत इंटेलिजेंट इंसान भी थे। बहुत शुक्रिया रमीज राजा आपका। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई, सीधे आपकी तरफ आएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन से जुनैद जमशेद गुजरे, कुछ उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी आई। आप किस तरह देखते हैं जुनैद जमशेद की लाइफ को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, उनकी ज़िंदगी में आने वाले चेंजेस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, आपने जैसा कहा कि जैसे मैं चेंज हुआ वो भी चेंज हुए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी अपनी पिछली ज़िंदगी से तौबा की और जो नई ज़िंदगी गुजारी वो सबके सामने है। और मेरा ख्याल है कि मेरा गालिब गुमान है और ये कि अल्लाह पाक ने उनको शहादत का दर्जा दिया होगा। एक तो अल्लाह के रास्ते में थे, पिछली ज़िंदगी से तौबा की हुई थी, और आगे वो जो ज़िंदगी गुजारे थे आखिरत को सामने रख के गुजारे थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनमें थी, जो मेरे ख्याल आप और दूसरे लोगों ने भी आपको बताई होगी, मुझे ज़्यादा सुनने का मौका मिला सईद भाई से और दूसरे हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं, क्योंकि जुनैद भाई के साथ बिजनेस का भी रिलेशन था, कुछ हमारा तो पार्टनर थे हम लोग। तो उनके बारे में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ हर वक्त सुनी जाती थी सईद भाई से और दूसरे हमारे जो पार्टनर हैं, कि इनके अखलाक बहुत बुलंद थे, बहुत ज़बरदस्त अखलाक के मालिक थे। और जब भी मेरी कभी इनसे मुलाकात होती थी मस्जिद में या जमात में कहीं नुसरत पे गए होते थे, या एक बार मैंने इनके साथ टाइम भी लगाया था 2007 में, कुछ 15 दिन मैंने लगाए थे, रमज़ान में जमात में निकले थे हम सब इकट्ठे। तो इनकी जितने भी अल्फाज कहे जाएं वो कम है इनकी, जो भी इन्होंने जैसी ज़िंदगी गुजारी है तौबा के बाद। मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा दर्जात अल्लाह पाक इनके बुलंद करेंगे। और अल्लाह पाक ने, देखिए, एक दुख अपनी जगह, सबको दुख है, और इनके घर वालों को मेरा ख्याल है कि जितना दुख है वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन एक चीज़ ये है कि हर इंसान ने जाना है दुनिया से, कोई भी बचेगा नहीं, सब ने मरना है। लेकिन जो अल्लाह पाक ने इनको शहादत का दर्जा दिया है,
ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज थी उनके लिए, और वो खुद ठीक है। भी ये चाहते थे, सहाबा भी यही चाहते थे कि अल्लाह के रास्ते में वो शहीद हों। अल्लाह पाक ने इनको भी वो शहादत का दर्जा दिया। ठीक शहादत का रुतबा पाया जी जुनैद जमशेद ने। मोहम्मद यूसुफ बहुत शुक्रिया। हम जी यही कह सकते हैं आखिर में कि हम सबको ऐसी तौफीक मिले कि हम अपनी ज़िंदगी एक बेहतरीन अंदाज में जी सकें, उस अंदाज में जी सकें कि हम भी इस दुनिया से जब चले जाएं हमें लोग याद कर सकें। बिल्कुल, That's important, अच्छे अल्फाजों में। अच्छे अल्फाजों में याद कर सकें। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। अच्छे अल्फाजों में याद रखें जुनैद जमशेद को, दानिश अनीस को, शोएब अख्तर को, सिकंदर बख्त को, मोहम्मद यूसुफ को, रमीज राजा को और वसीम अकरम को। जी अल्लाह हाफिज़। मेरे अल्लाह तू रहीम, मेरे अल्लाह तू करीम, मेरे अल्लाह